पंखा करो बरो साहब थोड़ा गर्मी लागे दूर देश से आप बधारे सही सही कर सपाट खूब तकलीफ थी अपना खेड़ा आंगणे आया छे अपना गरीबोनी झूंपड़ी कुटिया में पावन पुलिस पगला साहेब पुलिस पगला करी आपने खूब धन्यवाद पावन गया छे ये बदल श्री महान साहेब नो आचार्य साहेब नो हूँ आश्रमवती भक्त मंडल कबीर भक्त मंडल वावसीना ग्रामजनों भाईओ बहनों वती दरेक वती हूँ साहेबना चरण में खूब खूब सब खोटी शादी बंदगी सादर समर्पण करता हूँ और साहेब जी का बहुत 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 मेरी कुटिया को पावन किया और मेरे को धन्यवाद धन किया ये बदल आपका खूब खूब आभारी हो और साथ में उसकी शिष्य मंडली पितर साहेब जी भूपेंद्र साहेब जी और अन्य संत जो पधार हुए हैं उसका भी खूब खूब धन्यवाद कहता हूँ और साधुवाद। आप मेरे आंगन में पधारे मेरी कुटिया को पावन किया खूब खूब धन्यवाद आपको खूब खूब धन्यवाद। और हमारे जो साउंड वाला है पोपट जी उसका भी खूब धन्यवाद खूब सुंदर सेवा की और जो कबीर भक्त मंडल ने जो खूब सेवा जहमत उठाई एमने पर खूब खूब धन्यवाद आपू छू और आशीर्वाद आपू छू કે સંતોને સદાય સુખી રાખે અને એમની ચડતી કળા રાખે એવા સંતો તરફથી આશીર્વાદ અને ધન્યવાદ આપું છું દરેક ગામજનોએ પણ નામી નામી સોએ સહકાર આપ્યો છે ખૂબ ઉમરકાફેર સાહેબનું સ્વાગત કર્યું અને ખૂબ આનંદ કર્યો આપણા ઢોલીડાએ ઢોલ પણ બજાવ્યા બરાબર એ ઢોલીડાનો પણ ખૂબ આનંદ દરેકનું સ્વાગત કરું છું અને સૌ સંતોના ફરીથી હું મારી સત્સંગ નમન કોટી બંદગી સાદર સમર્પિત કરું છું। बोले सदगुरु आचार्य साहेब जय दिशा से हमारे विठल भाई कोई हमारी सेवा में कोई बंदगी में कोई क्षति हो वांधो हो कोई त्रुटि रही गई हो तो आप मने माफ करशो।
खूब माफ करजो। तो आपने खूब खूब तमारी बहु सदगुरु चढ़ती कला राखे, બધા સુખી રહો અને આપણા ગામનું ભાગ્ય છે કે આવા સંતના પગલા થયા એ તમારા હોના આશીર્વાદથી ધન્યવાદ। અમારા વિઠ્ઠલભાઈ કમલેશભાઈનો પણ ખૂબ આભાર, એ પણ આભાર। અમારે કુંડીથી પણ ખૂબ દૂરથી બધાયા છગનભાઈ તગારામજી સાહેબ દરેકનો ખૂબ ખૂબ આભાર। અમારે ડૉક્ટર સાહેબજી પણ બધાની શોભા વધારી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। आओ साहब, आओ साहब, वंदना करिए, वो वंदना करिए। शेयर कर हेलो, बोलो सदगुरुदेव की जय। અત્રે પધારેલ ભાઈઓ તથા બહેનોને સૂચના આપવામાં આવે છે કે દરેક ભાઈઓ તથા બહેનો આજુબાજુ પટેલ જે ભાઈઓ બેઠા છે ઊભા છે બેસી જાઓ, આરામથી બેસી જાઓ, દરેક બેસી જાઓ। ઘણો સમય લાગશે, હજુ તો આપણે 1.5 કલાક કાઢવાનું છે, फोटोग्राफर सिवाय એટલે આરામથી બેસી જાઓ, અમે કઈ ના જાઓ। બહેનો તથા ભાઈઓ વારા પરથી લાઈનમાં ઊભા રહી જાઓ। આપણે ત્યાં સદગુરુ શ્રી આચાર્ય સાહેબ બુરહાનપુરથી પધાર્યા છે, એમની સાથે સંતોની જમાત છે, તો જેને બંદગી ભરવું એને ભરી શકે છે। બંદગીની ભરતો આવડે તો ખાલી હાથ પણ જોડી દો, પૈસાની હોય તો ફૂલ પણ ચડાવી શકો છો, એવું કશું નહીં, પણ વારા ફરતી આવી જાઓ। કીધું છે કરો બંદગી ને કરો સાહેબ સંતોને કરો બંદગી, મને નહીં નીકળે ગંદકી અને સફળ થાય જિંદગી। જિંદગી સફળ કરવું હોય, મનની ગંદકી કાઢવું હોય તો કરો બંદગી। જો જો રે આ ટૂંકી છે જિંદગી, બોલો એ ટૂંકી જિંદગીમાં કરી લેને બંદગી। બંદગી જો જો રે આ ટૂંકી છે જિંદગી, બંદગી કરો થાય સફળ જિંદગી। હે સેવા ને પ્રેમની થાય બલિહારી, સેવા ને પ્રેમની થાય બલિહારી, જો જો રે આ ટૂંકી છે જિંદગી। તો દરેક ભાઈઓ બહેનો આવી જાઓ, મારા પરથી લાઈનમાં રહી જાઓ। આપણી પાસે સમય ઓછો છે, 6 વાગે વિદાય થવામાં આવશે, માટે જલ્દીથી આવી જાઓ। ફટાફટ બંદગી ભરો અને ત્યારબાદ સંતોનો તેમજ આચાર્યશ્રીનો પ્રવચન સાંભળવાનો મળશે। લો તો તે દરમિયાન ભજન લીધો જેને બંદગી ભરી હોય ભરી શકો છો, એટલે આપણે સાહેબના અમૃતવાણીનો લાભ લઈ શકીએ। જેને જે યથાશક્તિ જે સદગુરુ અપાવે એ મહાન સાહેબની બંદગી કરી શકે છે। खूब खूब धन्यवाद साहब, आप हमारे कुटिया पर पधारे, आपको बहुत बहुत सत सत कोटि कोटि ना ना आप फोटो आवाज में आडा आवे लीजिए भाल चंदन पुष्प शरण हार गले मही दीजिए, मैं स्तुति गुरु तरण तरण दयाल हो,
क्षम करो अपराध साहेब जीव दीवन भाव आप पारख रूप साहेब जानते सब माही को मैं अधम करनी जीव सत गुरु नाही हो कछुड़ा हकीकत मैं बीनती जो सुनिए दीनानाथ की अधम उदाहरण भव भयारण जीवन करत सनाथ की आप पारख रूप साहेब जानते सब हैगी मैं अधम करनी जीव सत गुरु नाहि हो कछुलायति गुरु करत हो मैं बीनती जो सु दीनानाथ की अधम उदाहरण भव भयारण सनाथ की जगत स्वामी अजीत साहेब ऐसे आपको बार बार शरण लीजे दास को शरण शरण मैं शरण हो कहत बने कछु नहीं जान तीरो ज्ञान आधार विवेक की बाती ज्ञान आधार विवेक की बाती सूरत जोत जहाँ जाग साहेब आरती हो संत सूरत जोत जहाँ जाग साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती दीन दयाल साहेब आरती हो आरती करो सदगुरु साहिब की आरती करो सदगुरु साहिब की जहाँ सब संत समाज साहिब आरती हो संत जहाँ सब संत समाज साहिब आरती हो आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो आरती दीन दयाल साहिब आरती हो तरस परस गुरु चरण शरण भय तरस परस गुरु चरण शरण भय टूट गयो यम जाल साहिब आरती हो संत टूट गयो यम जाल साहिब दियो आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो आरती दीन दयाल साहिब आरती हो साहेब तन की कृपा से साहेब कबीर शांतन की कृपा से भयो परख प्रकाश साहिब आरती हो संत भयो परख प्रकाश साहिब आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो आरती दीन दयाल साहिब दास जान निज आपनो बिनती सुनिए मोर बिनवतों कर जोरी के गुरु शरणागत तोर काम क्रोध मद लोभ में नित में रहो भुलाए दीन दास प्रभु जान के लीजे बंद छोड़ा मम दृष्टि धन धन है भाग मेरी खुशी मुझी घड़ेरी धन धन है भाग मेरी हाँ बता दो खुशी मुझी घड़ेरी आए संत प्यारे घर पाओ हमारे पूरब के भाग जागे दर्शन है सतारे धन धन भाग मेरे दर्शन
राजा प्रजाओ नाता, माता पिता भ्राता, संतों के सम सुदाता नजरों में नाई मेरे, संतों के सम सुदाता नजरों में नाई मेरे। आए संत प्यारे घर हो हमारे, पूर्व के भाग जागे दर्शन हुए सकारे। दुनिया सभी है अंधी, पूजे वो देव चंडी, दुनिया सभी है अंधी, छोड़ो भरम की हंडी, जाने हमें मिलाए। आए संत प्यारे घर हो हमारे, पूर्व के भाग जागे दर्शन हुए सकारे। आए संत प्यारे घर हो हमारे, पूर्ण भाव जागे दर्शन हुए सकारे। नई सत्य ज्ञान भारी, आवाज वन्यवारी, नई सत्य ज्ञान भारी, आवागमन निवारी, यह प्रेम पद लहारे। आए संत प्यारे घर हो हमारे, पूरब के भाग जागे दर्शन हुए सकारे। भवजाल से छुड़ावे सदगुरु मेरा वही है, भवजाल से छुड़ावे सदगुरु मेरा। हलो 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 हलो, सोते से आज गाया सब जाल नजर आया, सोते से आज गाया सब जाल नजर आया। इस आग से बचाया सब घट में जल रही है, इस आग से बचाया सब घट में जल रही है। भवजाल से छुड़ावे सदगुरु मेरा वही है, उनके सिवा जगत में कोई दूसरा नहीं है। हो यह दशा रही है, जड़ जाल मां फसावे, हो यह दशा रही है। भवजाल से छुड़ावे सदगुरु मेरा वही है, उनके सिवा जगत मां कोई दूसरा नहीं है। कोई युग जाप धारी कई कष्ट जन्महारी, कोई युग जाप धारी कई कष्ट जन्महारी, कोई जीते जीव मारे कहे वेद कोई विषयानंद गावे दुर्गंध चित लावे, कोई विषयानंद गावे दुर्गंध चित लावे। जब गर्भवास पावे से छुड़ावे सदगुरु मेरा वही है, उनके सिवा जगत में कोई वो पछे नहीं भरवा हुआ, पछे साहेब ने सत्संग चालू करते। साहेब सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरण। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में फल मिलता है, उस तीर्थ का कल्याण तुम्हारे चरणों। क्या दिव्य तुम्हारी प्रीति है, धन्य तुम्हारे चरणों में। निर्मल तुम्हारे चरण। कोई ने बाकी में बरसी कोई ने लास्ट हमारे शांति जाओ जोगी
हमारे किसान जी विठल भाई और कमलेश भाई। भाग्य बलाय जय घर संत पधारे कर सुमिरन भव सागर तारे। भाग्य भला जय घर संत पधारे। फोटो के दे हम फोटो बोलो सदगुरुदेव की जय, सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। અત્યારે આરતી પૂજા સંપન્ન। આરતી કરવાની છે ને બધું? આરતી ક્યાં છે? આરતી યુગે અનંત જો પતિ કરે બિન ગુરુ નહીં નિસક। रही रही करत पुकार आपका स्वागत है कई बार, स्वागत है कई बार, कई बार। पर सुंदरता का प्रेमी सुंदरता पहचानता नहीं है, तो वो सोचता है कि मैं सुंदर बनूं। संसार में सुंदरता दिखाई नहीं दी तो कहा कि मुझे सुंदर बनना चाहिए। तो स्वयं सुंदर बनने के लिए एक संत के पास गया, कहा कि महाराज जी मैं सुंदर कैसे बनूं? महात्मा ने उपदेश दिया कि सुंदर बनने के लिए शरीर श्रमशील होना चाहिए। शरीर को मेहनती बनाइए, श्रमशील होना चाहिए। और इतना मेहनती बनाइए, इतना श्रमशील बनाइए, अपनी उस मेहनत के द्वारा, शरीर के श्रम के द्वारा समाज की सेवा कीजिए। जो भी व्यक्ति सेवाशील होगा उसको सब कोई प्यार करेगा, तुम सेवा कर रहा है और सेवा के बदले में कुछ भी नहीं ले रहा है। सेवा तो कर रहा है समाज में, और सेवा के बदले में मांग कुछ भी नहीं रहा है। वह कब कर सकते हैं कि जब हम सेवा परायण होंगे, श्रमशील होंगे। श्रमशीलता के द्वारा ही हम कर्तव्य परायण हो सकते हैं, कर्तव्यशील बने। तो तन श्रमी होना चाहिए। जब तन श्रमी हो जाता है तो मन संयमी हो जाता है। शरीर श्रमशील होगा, मेहनत कश होगा, समाज का सेवाभावी होगा, परोपकार करेगा, तो मन का संयम सिद्ध होता है। मन का संयम सिद्ध होने का मतलब है कि मन व्यर्थ चिंतन से रहित हो। अक्सर मन हमारा व्यर्थ चिंतन करता है, या इधर उधर की सोचता है। व्यर्थ चिंतन कैसा करता है मन? एक उदाहरण पेश करता हूं। एक शेख चिल्ली था, रास्ते में जा रहा था अपनी मौज में। एक सेठ ने एक गगरी जो है तेल खरीदा। अब तेल को लेके कौन जाए? शेख चिल्ली से कहा भाई गगरी को मेरे घर पे पहुंचा दे। शेख चिल्ली ने कहा मैं तेरे गगरी को तेरे घर पे क्यों पहुंचा?
उसने कहा मैं 2 पैसे दूंगा। उसने कहा ठीक है। उस समय 2 पैसे की कीमत ज्यादा होती है, अब तो शायद 2 रुपए में ही लेके नहीं जाएगा भाई। तो उसने कगरी सिर पे रख ली। उसने कहा कि इस 2 पैसे का मैं करूंगा क्या, क्या चीज हो सकेगी। उसने कहा कि 2 पैसे का एक मुर्गी का अंडा लूंगा। तो मुर्गी का अंडा लूंगा, इससे मुर्गी पैदा होगी, तो उससे जो मुर्गी 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 बहुत पैदा होगी। सिर पे घड़ा रखा हुआ है, देख लो सीट पीछे पीछे चल रहा है। मुर्गियों को बेच कर बकरी लूंगा, बकरी भी बकरी बकरी बहुत हो जाएगी। बकरियों को बेच करके गाय लूंगा, फिर गाय गाय बहुत हो जाएंगी। फिर सबको बेच करके मैं अपना सुंदर सा मकान बनाऊंगा और अपना विवाह करूंगा। विवाह करूंगा तो मेरे बच्चे बच्चे भी होंगे। बच्चे कहेंगे पापा भोजन पाया हो, तो मैं कहूँगा आया। आया कहने से सिर में झटका लगा। सेठ ने कहा कि अरे तूने मेरा घड़ा तोड़ दिया, कि तेरा घड़ा ही फूटा 2 पैसे का और मेरी 7 पुस्तक खत्म हो गई। तो वो कैसे भाई? उसने अपना जिक्र सुनाया। उसने कहा तू 2 पैसे में तेरी 7 पुस्तक बनती हो, ये 2 पैसे ले जा, मेरा घड़ा फूटा तो फूटने दे 2 पैसे। इसी प्रकार से शेख चिल्ली बहुत है जो मनोकल्पित नाना प्रकार की कल्पना करते रहते हैं। मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, पर होता नहीं है। कोई कोई तो यहां तक स्वर्ग लोक तक पहुंच जाते हैं, स्वर्ग में जाऊंगा, भगवान को मिलूंगा, भगवान से ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। बहुत कल्पित लोग रहते हैं, शेख चिल्ली सी कल्पना बहुत करते हैं। तो सदगुरुदेव कहते हैं, यहाँ पे संत जन कहते हैं कि मन संयमी होना चाहिए। मन का संयम का मतलब मन व्यर्थ चिंता न करे, व्यर्थ चिंतन से रहित हो। अक्सर हमारा मन जो है व्यर्थ चिंतन ज्यादा करता है, लेकिन व्यर्थ चिंतनों को त्याग करके सार्थक चिंतन करना चाहिए। तो तन संयमी होना चाहिए, मन संयमी होना चाहिए। मन के संयम से हमारी बुद्धि विवेकवती होती है, क्योंकि बुद्धि विवेकवती होने से ही हमारा जीवन कल्याण हो सकता है। अगर बुद्धि विवेकवती नहीं होगी, हम जीवन कल्याण नहीं करेंगे। विवेक के द्वारा ही जीवन कल्याण होता है। बुद्धि हो, बुद्धि विवेकवती होनी चाहिए। बुद्धि से भी बुद्धि का हम दुरुपयोग भी करते हैं। इस बुद्धि के द्वारा दूसरे का अहित भी कर सकते हैं, दूसरे का किसी प्रकार से बुरा कर सकते हैं। पर बुद्धि विवेकवती होगी तो बुद्धि विवेकवती बुद्धि से हम अपना भी हित कर सकते हैं, दूसरे का भी हित कर सकेंगे। अपना भी कल्याण कर सकेंगे, दूसरे का भी कल्याण कर सकेंगे। तो बुद्धि विवेकवती होना चाहिए। एक सुंदर मनुष्य की कल्पना बता रहा हूँ। मनुष्य सुंदर कैसे हो? कपड़े पहनने से सुंदर नहीं होता है, नाना प्रकार के आभूषण पहनने से सुंदर नहीं होता है। सुंदर सद्गुण होंगे तब वो सुंदर बन सकता है। तो बुद्धि विवेकवती होनी चाहिए। उस विवेक के द्वारा हम दूसरे का भी हित कर सकते हैं और अपना हित, अपना जीवन कल्याण भी कर सकते हैं। तो बुद्धि विवेकवती। अब उसके बाद में बुद्धि विवेकवती हो जाए तो अहम अभिमान शून्य हो। अहम तो होना चाहिए पर अभिमान शून्य हो। अभिमान होने से मनुष्य राक्षस बन जाता है। इसलिए जो अहम हो, अभिमान शून्य हो। और अहंकार के द्वारा अपना जीवन कल्याण ही कर सकता है व्यक्ति। अहंकार के द्वारा अपने अंदर सद्गुणों को ग्रहण कर सकता है। अहम का भी, पर अहम का सदुपयोग किया जाए, दुरुपयोग नहीं। अहम हो, अभिमान शून्य। तो जब अहम अभिमान शून्य हो कबीरा कब का भया रे विरागी, कब का भया रे विरागी।
સતયુગ મારે સત પાવડી લીની દ્વાપર જોડી ઝંડા દ્વાપર જોડી ઝંડા સતયુગ મારે સત પાવડી લીની દ્વાપર જોડી ઝંડા દ્વાપર જોડી ઝંડા ત્રેતા યુગમાં આડ બંધ બાંધ્યા હે ત્રેતા યુગમાં આડ બંધ બાંધ્યા કળિયુગમાં પીરું નવખંડા કબીરા કબ કાવ્યા રે રાજી કબ કાવ્યા રે રાજી સેજે સેજે મને સતગુરુ મળ્યા રામાનંદા ગુરુ મળ્યા રામાનંદા સેજે સેજે મને સતગુરુ મળ્યા ગુરુ રામાનંદા મળ્યા ગુરુ રામાનંદા कहत कबीर सुनो भाई साधु ए यदि भया नंदा कबीरा कब कभया रे रागी कब कभया रे रागी ए आज आनंद लेरो लागी कबीरा कब कभया रे रागी कब कभया रे रागी कब कभया रे रागी गुरु गोविंद को